बात किसी दूसरे की सिचुएशन को नहीं समझ सकते और दूस मेनली कि हर कोई अपने आप को ठीक समझता है। हर किसी को ये लगता है कि हम ठीक है। तो जब 2 लोगों में आपस में इख्तिलाफ़ हो, तो उसको अगर तो आप अच्छे तरीके से उसको डील कर सकते हैं बातचीत के आपको लगता है कि मैं इसको अच्छे तरीके से बातचीत करके इस इख्तिलाफ़ को हल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो उसको ज़रूर करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि अगले ने समझना भी नहीं है और आपने गुस्से से डील करना है, तो फिर उससे बेहतर है कि आप साइड पे हो जाएँ। जो अल्फ़ाज़ होते हैं ना, हमारे अल्फ़ाज़ हमारी शख्सियत का आईना होते हैं। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी शख्सियत का कौन-सा जो अपनी शख्सियत दूसरों के सामने किस तरीके से प्रेज़ेंट करना चाहते हैं। जब आप नए लोगों से मिलते हैं तो सबसे पहले वो आपकी अपीयरेंस उनको नज़र आती है। तो फर्स्ट इम्पैक्ट जो होता है वो अपीयरेंस का होता है, आपका लिबास, आपकी आपकी शक्ल-ओ-सूरत, आपका अंदाज़। लेकिन दूसरे नंबर पे आता है जब आप बोलते हैं, जब आप बात करते हैं। तो हमारी बात करने के बाद जो हमारे अल्फ़ाज़ का चुनाव होता है, अगर वो अच्छा हो, हमें गुफ्तगू करने में अच्छे तरीके से गुफ्तगू करने का तरीका हो, हमारे अल्फ़ाज़ का चुनाव ऐसा हो कि लोग बेइख्तियार अ, इज़्ज़त करने पर मजबूर हो जाएँ, तो आपकी जो पर्सनैलिटी अगर थोड़ी-सी अगर आप पर्सनैलिटी इतनी ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं भी है, आपका पहनना-ओढ़ना इस कदर आला टाइप का नहीं भी है, तो आपकी बोलचाल, आपका अख़लाक और आपके लफ्ज़ों का जो इंतख़ाब होता है, वो आपको लोगों के लिए मुतासिर कुन बना देता है। इसलिए सबसे पहली चीज़ ये होनी चाहिए कि अपने अल्फ़ाज़ के चुनाव का ख़याल रखें। जैसे हम अक्सर कहते हैं ना कि अगर आपको कुत्ता काट लेगा, तो आप पकड़ के कुत्ते को तो नहीं बदले में काटेंगे, आप उसको हटाने की कोशिश करेंगे। तो तरीके से उसको हटाने की कोशिश करेंगे बजाय इसके कि आप सोचें कि जी जैसे इसने मुझे गाली दी है किसी इंसान की बात है, कि जैसे किसी ने अब्यूज़ किया है तो मैंने उसको बदले में अब्यूज़ करके ही समझाना है या बात करनी है। दैट्स आई डोंट थिंक सो कि दैट्स अ गुड स्ट्रैटेजी। मारिया कैरी से आपसे बात करनी है टॉपिक की बट टाइम कम है। कर लें आप मारिया आप टाइप करें, कोई नहीं मैं मैसेज पढ़ लूँगी। आवाज़ और सोच दुनिया की एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। रोशनी इतनी पावर है बोलने में और सोच में भी। अंडरस्टैंडिंग इज़ इम्पोर्टेंट। कुत्ते को भी काट लूँगी, इतनी ज़हरीली हूँ। मारिए फिर क्या कहा जा सकता है? पता है क्या होता है, कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि आजकल के दौर में मेजॉरिटी ऑफ जो हमारी यंग जनरेशन है ना, वो एक्स्ट्रा जज़्बाती किस्म की है। एक चीज़ ज़हन से निकाल दें मारिया कि अगर आपने कहा ना कि पाकिस्तान से जो मोहब्बत करता है, वो इस तरह की चीज़ों पे ऐसा रिएक्शन नहीं देगा। तो ये हमारी सोच है, हम में से हर किसी का प्रॉब्लम से डील करने का एक अलग तरीका होता है। कुछ लोग एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, वो थप्पड़ के जवाब में थप्पड़ लगाते हैं, कुछ लोग लोगों को नेचर वाइज़ जो होते हैं वो पोलाइट होते हैं, वो समझते हैं कि मैं अगर इनको इग्नोर करूँगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मैं अपनी ज़ुबान गंदी नहीं करना चाहता और ना ही मैं इस बात को बढ़ाकर नुकसान करना या कराना चाहता हूँ किसी का। तो आपका जो आपकी जो सोच है वो अलग है। हर किसी की, हर 2 लोगों की, यहाँ तक कि हम 2 अगर सगे बहन-भाई भी होंगे ना, तो दोनों की सोच और दोनों का तरीकाकार अलग-अलग होगा। इससे हम किसी को जज नहीं कर सकते कि जी क्या आप कि ये पैट्रियॉट नहीं है या फिर ये अपने रिलीजन को पीछे करते हैं। ये चीज़ें कभी भी डिसाइड नहीं करती। मारिया कह रही हैं बोल और शौक एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं, ये एक नॉलेज भी है। जी, जी, बिल्कुल मैंने क्या कहा था कि आपने रिपल के बारे में सुना होगा ना, रिपल थ्योरी जो होती है। तो ये जैसे पानी में पत्थर फेंकते हैं तो उससे लहरें बनती हैं गोल दायरे में और आहिस्ता-आहिस्ता वो बढ़ती जाती हैं यहाँ तक कि एक लिमिटेड एरिया आता है, वहाँ पर जाके उसकी जो रिपल्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरह से हमारे अल्फ़ाज़ जो होते हैं, वो रिपल इफ़ेक्ट की तरह काम करते हैं। हमारे अल्फ़ाज़ की वाइब्स होती हैं नेगेटिव या पॉज़िटिव। अगर हमारे अल्फ़ाज़ की हमारे अल्फ़ाज़ पॉज़िटिव वाइब्स वाले हैं, तो वो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे जितने भी एक आगे से आगे की जनरेशन्स में पॉज़िटिव वाइब्स और पॉज़िटिविटी फैलाएँगे और इसी तरह नेगेटिविटी के साथ होता है। तो ये डिपेंड करता है, हमें लगता है कि हमारी बात जो है किसी एक फ़र्द पर असर करेगी, जबकि हमारी बात हमारे अल्फ़ाज़ जो होते हैं वो एक नहीं, वो कई